उत्तराखंड में उपनल कर्मियों की 16 दिनों से चली आ रही हड़ताल आखिरकार खत्म हो गई है। प्रदेश में करीब 22,000 कर्मचारी समान काम के लिए समान वेतन और नियमितीकरण की मांग को लेकर आंदोलनरत थे। मंगलवार शाम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से कर्मचारी प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात के बाद हालात बदलने शुरू हुए। मुलाकात के दौरान सीएम धामी ने समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया, जिसके बाद शासन ने देर शाम बड़ा निर्णय लेते हुए आदेश जारी कर दिए। सरकार के नए आदेश के अनुसार ऐसे सभी उपनल कर्मचारी जिन्होंने 12 साल या उससे अधिक निरंतर सेवा पूरी कर ली है, उन्हें अब समान काम के लिए समान वेतनमान और महंगाई भत्ता मिलेगा। यह वेतन संबंधित विभागों के माध्यम से दिया जाएगा ताकि कर्मचारियों को किसी तरह की दिक्कत न हो। इसके अलावा उन कर्मचारियों के लिए भी राहत की खबर है जिन्हें चरणबद्ध तरीके से सेवा अवधि पूरी करनी है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि इन्हें भी जल्द समान कार्य समान वेतन के तहत लाभ दिया जाएगा। आदेश जारी होते ही उपनल कर्मियों में खुशी की लहर दौड़ गई। लंबे समय से संघर्ष कर रहे कर्मचारियों ने इसे बड़ी जीत बताया और तुरंत अपना आंदोलन स्थगित कर दिया। हजारों परिवारों पर मंडरा रहा अनिश्चितता का साया अब हट गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार उपनल कर्मियों के हितों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने स्पष्ट किया कि कर्मचारियों के दीर्घकालिक हितों को सुरक्षित रखने के लिए सरकार लगातार आवश्यक निर्णय लेती रहेगी। नए आदेश के औपचारिक और विस्तृत दिशा निर्देश जल्द जारी किए जाएंगे ताकि सभी कार्मिकों को समय पर इसका लाभ मिल सके। बागेश्वर के पीएम विक्टर मोहन जोशी स्मारक राजकीय इंटर कॉलेज में आयोजित द्विदिवसीय जनपद स्तरीय संस्कृत प्रतियोगिताओं का रंगारंग समापन पुरस्कार वितरण के साथ हुआ। उत्तराखंड संस्कृत एकेडमी हरिद्वार द्वारा संस्कृत भाषा के संरक्षण और संवर्धन के उद्देश्य से इन प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया था। समापन समारोह में मुख्य अतिथि जिला पंचायत उपाध्यक्ष विशाखा खेतवाल और वृक्ष मित्र किशन सिंह ने संयुक्त रूप से प्रतिभागियों को पुरस्कार प्रदान किए। अपने संबोधन में मुख्य अतिथि ने कहा कि संस्कृत सभी भाषाओं की जननी और एक वैज्ञानिक भाषा है जिसे कंप्यूटर के लिए भी अत्यंत उपयुक्त माना जाता है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए लगातार प्रयासरत है। प्रतियोगिताओं में संस्कृत नाटक, नृत्य, समूह गान, श्लोक उच्चारण, आशु भाषण और वाद विवाद शामिल रहे, जिनमें कनिष्ठ एवं वरिष्ठ वर्ग के विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कनिष्ठ और वरिष्ठ वर्ग के 64 चयनित प्रतिभागी अब 3-4 दिसंबर को हरिद्वार में होने वाली राज्य स्तरीय संस्कृत प्रतियोगिता में प्रतिभाग करेंगे। उत्तराखंड संस्कृत अकादमी हरिद्वार के द्वारा संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए, संस्कृत भाषा के संरक्षण के लिए प्रतिवर्ष संस्कृत की 6 प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। इसी क्रम में आज जनपद स्तरीय 2 दिवसीय संस्कृत प्रतियोगिताओं का समापन मुख्य अतिथि जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्रीमती विशाखा खेतवाल जी के द्वारा पुरस्कार वितरण के साथ संपन्न हुआ। विशिष्ट अतिथि के रूप में किशन सिंह मरड़ा वृक्ष प्रेमी इसमें उपस्थित थे, जिसमें कुल 37,800 रुपये की पुरस्कार की धनराशि नृत्य, समूहगान, नाटक, आशु भाषण, वाद विवाद और श्लोकोच्चारण प्रतियोगिताओं में वितरित की गई। और जो प्रथम स्थान पर छात्र रहे हैं, कनिष्ठ वर्ग के 32 छात्र छात्राएं तथा वरिष्ठ वर्ग के 32 छात्र छात्राएं, कुल 64 छात्र छात्राएं राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में प्रतिभाग करेंगी, जो आगामी 3 व 4 दिसंबर को हरिद्वार में संपन्न होगी। देखिए, संस्कृत एक सुमधुर, सरल, वैज्ञानिक भाषा है। संस्कृत जो है वो सभी भाषाओं की जननी है, प्राचीनतम भाषा है, देववाणी से कहा जाता है, संस्कारों की भाषा कहा जाता है। बिना संस्कृत के जीवन शून्य है, तो संस्कृत में वैज्ञानिकता छिपी है। इसी बात के प्रचार प्रसार के लिए, संस्कृत के संरक्षण के लिए उत्तराखंड संस्कृत अकादमी के द्वारा ये प्रयास किया जाता है कि संस्कृत आम जन की भाषा बने। इस उद्देश्य को लेकर प्रतिवर्ष छात्र छात्राओं में ये प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। विकासखंड स्तर, जनपद स्तर और राज्य स्तर पर बड़े उत्साह से हर वर्ष इसमें छात्र छात्राएं प्रतिभाग करती हैं। मैं सभी छात्र छात्रा जो जनपद से चयनित हुए हैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ कि वो राज्य स्तर पर अपना बेहतर प्रदर्शन करने का प्रयास करें। आज यहाँ उत्तराखंड संस्कृत अकादमी द्वारा बच्चों के बहुत सुंदर सुंदर प्रतियोगिताएं हुई, जिसमें संस्कृत को बढ़ावा दिया गया। संस्कृत हमारी धरोहर है और हमारी बहुत प्राचीन भाषा है। हमें इसको संजोए रखना होगा और इसको बढ़ावा देना होगा। ये बच्चों ने आज बहुत सुंदर सुंदर प्रतियोगिताएं की और मैं सभी बच्चों को आगे के लिए उनको शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। जो बच्चे 1st, 2nd, 3rd निकले हैं, उनके उज्जवल भविष्य के लिए कामना करती हूँ। उत्तराखंड संस्कृत अकादमी द्वारा जो कार्यक्रम यहाँ पर करवाए गए, इसमें इसके संयोजक प्रधानाचार्य मेजर दीपचंद जोशी जी का विशेष सहयोग रहा। वास्तव में जो बच्चों ने प्रतियोगिता दिखाई, इसमें हमारी जो संस्कृत और संस्कृत है उसका कोई जोड़ नहीं, एक बेजोड़ है। बिल्कुल गंगा की धार की और लहरों की तरह हर जगह समा जाती है और सबको अपने में समाहित करती है। मैं पुनः जनपद बागेश्वर के आज विक्टर मोहन जोशी स्मारक राजकीय इंटर कॉलेज में जो कार्यक्रम है, इसके लिए विद्यालय परिवार
और उत्तराखंड संस्कृत अकादमी का विशेष आभार धन्यवाद करूँगी। इसी प्रकार से ये कार्यक्रम चलते रहे ताकि हम अपनी संस्कृति को सजोए रखें, क्योंकि इसमें इस प्रकार के कई ऐसे श्लोक और मंत्र हैं जिसमें हम अपनी सुरक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य में और कई ऐसी लाइलाज बीमारियों का भी इलाज। अल्मोड़ा पुलिस ने सल्ट क्षेत्र में बरामद हुई 161 जिलेटिन ट्यूबों के मामले का खुलासा कर दिया है। सल्ट के राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय डबरा के पास झाड़ियों में विस्फोटक सामग्री मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच तेज की। एसएसपी अल्मोड़ा के निर्देश पर 4 विशेष टीमों का गठन किया गया। टीमों की संयुक्त कार्रवाई में चंपावत निवासी एक ठेकेदार को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि वर्ष 2016-17 में उसने 3 किलोमीटर सड़क निर्माण का ठेका लिया था और कार्य के दौरान चट्टान आने पर उसका पार्टनर वर्ष 2018 में जिलेटिन ट्यूब लाया था। पुलिस अब आरोपी से अन्य संभावित संदिग्धों के बारे में जानकारी जुटा रही है। में है कि 20 और 21 की तारीख को हम लोग को वहाँ पर डबरा गांव के पास में जिलेटिन की कुछ छड़ें प्राप्त हुई थी। शुरुआत में वो 30-40 थी, बाद में जब सेकेंड टाइम में पुनः जब उसको वहाँ पर सर्च कराया गया तो कुल 161 जिलेटिन की छड़ें मिली, जिस पे हमारे द्वारा इसमें तत्काल FIR उसमें पंजीकृत की गई थी। पंजीकृत के बाद में 4 टीमें लगाई गई थी और उसमें काफ़ी गहनता से उसमें जांच की, हर एंगल से हमने उसमें जांच पूछताछ वगैरह की गई। तो कुल मिला के यहाँ वहाँ यही बात कुल निकल के आई है पूरी इन्वेस्टिगेशन के दौरान कि एक सड़क निर्माण के दौरान जो उसके कॉन्ट्रैक्टर थे उन्होंने वहीं गांव में एक रूम लिया था और सड़क निर्माण जो था वो 2016-17 के बीच में था। उस दौरान उन्होंने संभवतः जिलेटिन के ये जो रोड है वो मंगवाई थी कहीं से। इसके बारे में भी कुछ हमें और इन्फॉर्मेशन मिली है, तो वो वहीं पे उन्होंने उस रूम पे ही स्टोर करके रखी थी। काम समाप्त होने के बाद में वो लोग वहीं पे सामान अपना छोड़ के चले गए थे। 5-6 साल से रूम जब बंद था तो उसके मकान मालिक ने लेबरों से उसकी सफाई करा के वो जो भी सामान वहाँ पर था सबको उन्होंने झाड़ियों में फिकवा दिया था। ये घटना जून में उन्होंने फिकवा दिया था। तो जब पूरी पूछताछ की गई, जानकारी आई, तो इसमें ये आया कि वो जो ठेका जो काम जो था जिसने रूम दिया उसका नाम प्रशांत था, जिसको आज पुलिस ने पूछताछ के उपरांत थाना सल्ट से उसको गिरफ्तार कर लिया है। उसको अभी जेल भेजा जा रहा है, माननीय न्यायालय के सामने पेश किया जा रहा है। उसने पूछताछ में ये भी बताया कि ये जो छड़ें थी उसने अपने एक जो उसका पार्टनर है उससे उसने प्राप्त की थी। अब पार्टनर की हम तलाश कर रहे हैं और उसके बाद और भी उससे गहनता से पूछताछ करके हमारा मेन उद्देश्य ये भी पता करना है कि ये छड़ें आखिर फाइनली आई कहाँ से प्रिफरेज हुई, किस तरह से इनको प्राप्त हुई, वो सब चीज़ें हम डिटेल्स को पता करेंगे। उसके बाद इस केस को हम एक तरह से हम मानेंगे। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।